हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड वेल्थ प्लान के ऊपर। देखिए, रेगुलर सेशंस जितने थे मैंने कर दिए, जिसमें आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी फंडेज हैं, सारे आप सबसे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो कुछ और रह गए हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड रह गया है ना। एसआईपी स्टेप अप एसआईपी कैसे होती है, कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और बाकी मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर। लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करें और उसकी योजना कैसे बनाएं। गोल बनाएंगे, उसमें हमें गोल बनाना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा, टेन्योर टाइम भी लेके चलना पड़ेगा। ये सारे मैटर्स हम देखेंगे इस सेशन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को आगे देखते हैं हम। ठीक, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या क्या करें। देखिए, आप सब जानते हैं कि देखिए, इन्वेस्टर जो भी है, अगर कोई एक पर्सन है, अगर वो इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करे। उसके लिए वो सबसे पहला काम क्या है, सेव करे, अपने अर्निंग को सेव करे। सेव करने के लिए क्या कर सकता है वो, अगर मान के चले वो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, सैलरीड पर्सन है, तो वो अपने इनकम जितनी भी उसकी मंथली इनकम है उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट वो सेव कर सकता है। मैंने इसमें दे रखा है, चाहे तो वो पीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकता है, एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकता है, पीपीएफ हो गया। कुछ पार्ट वो इंश्योरेंस सेक्टर में लगा देता है, कुछ पार्ट वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट में लगा। देखिए, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ये होता है कि जैसे आम आम भाषा में मैं आपको बताऊँ, कई लोग है ना पत्ती चलाते हैं, ये चीज़ जो कि गलत है, लेकिन तब भी उन्हें उसमें बेनिफिट है। ठीक है, वो अपना अपना स्टाइल है इन्वेस्ट करने का, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बताया था कि अगर कोई एक पर्सन इन्वेस्टर बनना चाहता है, उसके लिए क्या करता है वो, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो सेव करेगा पैसे को। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है, अब वो अपने प्रॉफिट को क्या करेगा, उसको भी सेव करेगा। सेव करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पोस्ट ऑफिस में एफडी, ये पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स कर सकता है, बैंक में एफडीज़ कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है, पीपीएफ और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, अगर इससे उस इसमें तो क्या है कि गारंटीड रिटर्न मिलते हैं 7%, 8%, लेकिन आजकल तो पीपीएफ का भी 7% हो गया है, बैंक में एफडीज़ भी 6 पॉइंट समथिंग हो गए। इससे ज़्यादा आपको अगर कमाना है तो उसके लिए आपको बेनिफिट दे सकता है इक्विटी फंड और डेट फंड। अगर आप चाहो तो इसमें आप अपनी मंथली सेविंग कर सकते हैं, और मंथली सेविंग करने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एसआईपी कहते हैं, वैसे कर सकती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव अपना ये होता है कि हम एक गोल सेट करके चलते हैं। गोल हमारा ये होता है कि या तो हमें बच्चों की पढ़ाई करनी है, या तो हमें घर भविष्य में घर बनाना है, या तो हमें रिटायरमेंट सेविंग करनी है। तो ये अपने गोल्स हो गए, इनको अब नज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चाहे हम इक्विटी में लगाएं या फिर हम डेट में लगाएं। ठीक है, दूसरी बात होती है हम इन्वेस्टमेंट कब करें, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम कब करें, उसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। देखिए, मैंने ये सेंसेक्स का ग्राफ दे रखा है आपको। अगर आप शुरुआत में देखें, उसमें लिखा हुआ है शुरुआत में सबसे आगे पॉइंटेड आउट है, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको, ये एक छोटा सा रेड मार्क लगा दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ 31 मार्च 2010। ये 31 मार्च 2010 से लेके 2020 जो चल रहा है, ये पूरा ग्राफ है, 2010 साल का ग्राफ है। इस 10 साल के ग्राफ में आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव में रहा। आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में अगर आप जैन 11 का तो दिख नहीं रहा है, जैन 12 में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ। ठीक है, जैन 13 में देखेंगे जितना वो नीचे था उससे काफ़ी ऊपर हो गया, फिर वहाँ से ऊपर नीचे होता रहा। फिर ये जैन 14 में देखेंगे तो जो एक लाइन थी 20,000 की, वो क्रॉस कर गया। फिर जब आप 2015 में देखेंगे तो टच कर रहा था 30,000 की लाइन को, वो टच करने लगा।
ये इधर टच करने लगा लाइन को, ठीक है। 2015 में ही हमने देखा कि वो 30,000 की लाइन को टच तो कर दिया, लेकिन तब भी वो नीचे आ गया। ये आप देख सकते हो, तब भी वो नीचे आ गया। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट, इक्विटी बाज़ार में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। देखिए, पैसा हम तभी लगाते हैं अगर आप बेसिक चीज़ देखें कि हम पैसा कब लगाएं। पैसा हम तभी लगाते हैं जब मार्केट डाउन हो, ठीक है। अगर मान लो हमने ऊपर भी लगा दिया तो उसके लिए हमें होल्ड करना पड़ता है, लेकिन वो रिटर्न मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2010 में भी इन्वेस्ट कर दिया होता और 10 साल बाद आप देखते, तब भी आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे मिल गए, बैंक FD RD से अच्छे मिल गए, ठीक है। अच्छा है, मैं कहाँ पे था, मैं इधर पे था, ये जैन 16 के आसपास, ठीक है। अब जैन 17 में आप देखेंगे मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई। फिर जैन 18 में आप देखें तो देखिए मार्केट ऊपर होगी, काफ़ी ऊपर आ गई, ठीक है। ये टच करने लगी 40,000 को टच करने लगी। ये इसने 40,000 क्रॉस कर लिया जैन 20 में। जैन 20 के बाद कोरोना वायरस आया तो ये 30,000 के निचले स्तर पे भी आ गया और आज ये 30,000 के अबव चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी अगर आप ये देखा जाए कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज़रूर लगाइएगा पैसे। जितनी भी सेविंग होती है, जितना भी पैसा बचता है आपके पास, जो भी सेविंग हो, आप ज़रूर लगाइए इन्वेस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर करंट की बात माने तो मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि अभी अपॉर्चुनिटी है, आप लमसम भी लगाइए और SIP भी करिए। इक्विटी में SIP भी कर सकते हैं और आप डेट में भी SIP कर सकते हैं और लमसम आप कर सकते हैं इक्विटी में भी और डेट में भी। लेकिन इक्विटी में ज़्यादा रिस्की वाले इक्विटी में मत करिएगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है एक रिस्क वाले में। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मैंने अभी आपको अपॉर्चुनिटी तक बता दिया। अच्छा, अभी मैं ये बता दूं आपको, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल SIP करते हैं मिनिमम 10,000 रुपीज़ की, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अच्छा, अभी हम अपॉर्चुनिटी वाले सेशन में ही चल रहे हैं, जिसमें हम रिटर्न मान के चल रहे हैं 12% के अराउंड, और डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में लेके चल रहे हैं। SIP का मेन ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने शुरुआत में आपको सेशन में बताया था कि म्यूचुअल फंड में SIP में कब करना चाहिए और क्यों हम करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मार्केट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव मैंने देखा है, वॉलेटाइल दिखा है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है कि भाई यहाँ मार्केट गिरा है और मार्केट चढ़ा है, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि SIP अगर आप करते, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 साल की SIP कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, अगर आप SIP करते हो नॉमिनल, तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हो और उस पर रिटर्न कितना मिलता है। चलिए देखिए, मैंने 3 एज लिए रखे हूँ। अभी मैंने, आप ये देख सकते हैं, ये पहली एज है 20 ईयर्स, दूसरी एज है 30 ईयर्स, तीसरी एज है 40 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर ए हैं जिनकी एज 20 ईयर्स है, जो कि 18 प्लस है, जिनकी नई जॉब लगी है, ठीक है। मिस्टर बी है जिनकी हो गए 10 साल हो गए उनको जॉब को, और जिनकी एज 30 ईयर्स है, एक मिडिल एज मान के चलते हैं। एंड मिस्टर सी हैं जो कि 40 प्लस है, ठीक है, 40 प्लस है, और जिनको भविष्य में अपने रिटायरमेंट सेविंग के लिए पैसा रखना है, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने एज लिया है, ये सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि एक ही गोल है सबका। जरूर किसी का गोल अपने फैमिली के लिए होगा, किसी का गोल अपना सेल्फ के लिए होगा, रिटायरमेंट के लिए, किसी का गोल अपने बच्चों के लिए हो सकता है, किसी का गोल घर बनाने के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी का गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम टेन्योर लेके हैं। टेन्योर का मतलब होता है कितने साल तक का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टेन्योर आप समझ सकते हैं कितने साल का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे 20 ईयर्स वाला व्यक्ति 35, 30 वाला व्यक्ति 25 एंड 40 वाला व्यक्ति 55। अगर आप ईयर को टोटल किया जाए 20 एंड 35, ये होता है 55। मैं मान के चल रहा हूँ 55 की एज में सब लोग रिटायर हो रहे हैं, सब लोग, तीनों लोग अलग अलग एक साथ मिले और तीनों लोगों ने एक साथ स्टार्ट करी SIP कि अरे भैया, मैं 20 की एज का हूँ, मैं 10,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ, मैं भाई 30 साल का हूँ, मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ, मैं भाई 40 साल को मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ। लेकिन SIP कहाँ तक करनी है? 55 की एज तक। तो जो 20 साल वाला व्यक्ति है, उसको
पास तो ज़्यादा समय है, 35 ईयर्स का समय है पूरा। जो 30 ईयर्स का व्यक्ति उसके पास 25 ईयर्स का समय है। जो 40 ईयर्स का व्यक्ति उसके पास 15 ईयर्स का समय है। रिटर्न मैंने तीनों में सेम रखा, क्योंकि अगर मैं मार्केट भी देखूं म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में 35, 25 और 15 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट में 15 से 17% का रिटर्न आया हुआ है। लेकिन मैं रिटर्न इसमें 12% मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट 12% का रिटर्न आ ही जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो जानी है, अगर वो व्यक्ति 35 साल तक इन्वेस्ट करता है 10,000 तो 42 लाख के अराउंड हो जाए। ये आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। मिस्टर बी हैं तो वो उनका 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो मिस्टर सी हैं उनका 18 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फ़ंड की वैल्यू क्या होगी, देखिए एसआईपी आप मंथली कर रहे हैं, हर महीने परचेज़ कर रहे हैं, आपको हर महीने के एनएवी मिल रहे हैं। एनएवी मिलने से होता क्या है, आपको डिसिप्लिन उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट बोलो या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलो, बात ही की है, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग मिलता है। तो उसकी बेनिफिट में अगर आप देखा जाए, जिसने 42 लाख लगाए हैं उसकी फ़ंड की वैल्यू होती है 6.50 करोड़। उसके फ़ंड की वैल्यू होती है 35 साल बाद। अब 6.50 करोड़ का वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो मकान ले लें, चाहे वो अपने प्रॉपर्टी में लगा लें, चाहे वो गोल्ड खरीद ले, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई में लगा सकता है। लेकिन भाई ये अगर देखा जाए बच्चों की पढ़ाई में तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इस पैटर्न को हम समझें तो ये पैटर्न सिर्फ रिटायरमेंट सेविंग वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब मिस्टर बी का देखा जाए तो जिन्होंने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो 1.90 करोड़ का अप्रॉक्स फिगर बन रहा है। एंड मिस्टर सी जो कि 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है उनका 50 लाख के अराउंड बना है, क्योंकि उन्होंने पूंजी लगाई है 18 लाख रुपए। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हैं। ये मैंने एसआईपी का चार्ट दे रखा है। ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती, इसके बाद वाला जो चार्ट है वो आपको और चौंका देगा, क्योंकि उसमें हमने एसआईपी की मंथली के साथ हमने स्टेप अप भी जोड़ा हुआ। स्टेप अप होता है एक तरह का कि मंथली आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं विथ स्टेप अप और ईयरली स्टेप अप। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये की एसआईपी चालू करी, 10,000 की एसआईपी चालू के साथ आपने क्या किया कि एक 10% का स्टेप अप डाल दिया। डैट मीन्स इन नेक्स्ट ईयर आपकी एसआईपी 11,000 की हो जाएगी। फिर अगले नेक्स्ट ईयर आपकी एसआईपी 12,000 की हो जाएगी। फिर अगले नेक्स्ट ईयर आपकी एसआईपी 13,000 की। ऐसे ये बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। अब आप देखें कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। ये देखिए, ये वाला चार्ट आप गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके। एसआईपी 10% सॉरी, चलिए मैं थोड़ा इंक ले लेता हूँ। एसआईपी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है विथ स्टेप अप 10% ईयरली। ठीक है, 10% ईयरली। मिस्टर ए है जो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स बी एंड सी का है। सब कुछ सेम है, टेन्योर भी लगभग सेम ही है, रिटर्न भी लगभग सेम ही है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अप्रॉक्स फिगर हो रही 32.52 लैक्स। पहले क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही 42 लैक्स के अराउंड। ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई उनकी 32 लैक्स के अराउंड, 32 लैक्स के अराउंड। और फंड की वैल्यू क्या होगी इनकी 17.75 करोड़ रुपए, 17.75 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है। अब ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। मिस्टर बी हैं जो कि 25 ईयर्स के हैं, जिन्होंने वही चीज़ की। इसमें 11.80 लाख के अराउंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसमें उन्होंने इनकम कमाया 4.30 करोड़ रुपए। ठीक है। एंड मिस्टर सी हैं जो 38.12 लैक्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनकी वैल्यू हो रही 87 लैक्स में। देखिए ये दोनों में अंतर है, क्योंकि फ़ंड की वैल्यू यहाँ 6.50 करोड़ है मिस्टर ए की, यहाँ उसको बढ़ के 17.75 करोड़ हो गई। और जहाँ मिस्टर बी का इन्वेस्टमेंट 1.90 करोड़ था, वहाँ उसकी वैल्यू 4 गुना हो गई 4.30 करोड़। और जहाँ मिस्टर सी का इन्वेस्टमेंट 50 लाख के अराउंड था, वहाँ मिस्टर सी का इन्वेस्टमेंट 87 लाख के अराउंड हो गया। देखिए यही होता है मेन कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट और विथ
एस टी विथ स्टेप अप। स्टेप अप जब भी आप SIP कराएं तो स्टेप अप ज़रूर कराएं। स्टेप अप कराएं तो उससे बेनिफिट आप कम सालों में, उतने ही सालों में ज़्यादा पैसा आप रिटर्न कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गुड रिटर्न और इंक्रीज वेल्थ। बात सही है हमारी कि थोड़ा सा हमें रिस्क टेक करना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। अगर हमें रिटर्न चाहिए ज़्यादा तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना कंपलसरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म लेके चलते हो उसके लिए आप डेट में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं और अच्छी इंक्रीज वेल्थ कमाना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो रिस्क अगर आप लेंगे और टाइम भी अगर आप देंगे तो रिटर्न आप डेफिनेटली कमा सकते हैं SIP और लमसम के ज़रिए। ये पक्की बात है। कई लोगों को ऐसे रिटर्न मिले हैं और मैंने देखे भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब यही था एक छोटा सा सेशन। आपको ये सेशन आपको कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो वैसे ज़्यादा लोगों ने तो किया ही है। अगले सेशन में हम बात करेंगे थोड़ा कुछ SWP के बारे में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये ज़्यादातर क्या होते हैं ना, जो 60+ लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो न्यू एज के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे इन्वेस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि होता क्या है कि लोग SIP कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पीछे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड में मैं आपको बता दूँ, ये मिस्टर ए का आप देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए 20 ईयर्स की एज में है, 35 का इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न 12% लेके चल रहे हैं। इनकी फ़ंड की वैल्यू हो रही 17.75 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 55 की एज में रिटायर होते, अगर इन्हें विड्रॉल प्लान लेना हो तो हम क्या करेंगे, इनको 8% के हिसाब से विड्रॉल प्लान दे देंगे। तो 8% के हिसाब से जो मंथली अमाउंट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, या वो रेगुलर खर्चों में ले सकते हैं अपने। तो ऐसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ों को अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का थैंक यू।